हेलो बच्चों, स्टडी विद 222 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हमने एमसीक्यूज़ और किए हुए हैं 15 तक के, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। तो 16 नंबर में पूछ रहा है कि इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। तो फ्लावर में हमें पता है कि जो मेल गैमेट है वो एंथर प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट जो है वो ओवरी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो एंथर एंड ओवरी करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टेम एंड स्टाइल नहीं, फिलामेंट स्टिग्मा नहीं, एंथर एंड ओवरी, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 17 नंबर से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। तो असर्शन रीजन में कह रहा है अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीज व्हेन द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द वायर। कि जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जब कंपास को दूर लेके जाया जा रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही होता है क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये रीजन भी सही है, यही रीजन है कि जो स्ट्रेंथ है वो वीक होता जाता है, इसीलिए डिफ्लेक्शन कम होता है। तो हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है। उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होता है ना, जिसमें कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में है During electrolysis of the concentrated aqueous solution of sodium chloride NaCl, hydrogen is produced at the anode and chlorine gas is produced at the cathode। तो कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे प्रोड्यूस होता है और जो क्लोरीन गैस है वो कैथोड पे प्रोड्यूस होता है। तो क्लोरीन गैस के ऊपर माइनस चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर भी माइनस ही चार्ज होता है। तो हमें पता है कि दोनों सेम चार्ज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट नहीं होते, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद रीजन दिया हुआ है कि आयन गेट अट्रैक्ट टू अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, ये ट्रू है। तो कहने का मतलब हमारा असर्शन तो फॉल्स आ रहा है और रीजन ट्रू आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे। तो ए पार्ट में है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट, तो ये दोनों ही नहीं है। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो डी करेक्ट होगा क्योंकि हमें ए फॉल्स मिला है, आर ट्रू मिला है। 19th नंबर क्वेश्चन में है असर्शन कि एंथ्रोजॉइड ऑफ फनेरिया शो केमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो फनेरिया एक मॉस होता है और वो केमिकल जैसा बाहर में केमिकल स्टिमुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। दिस इज पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि वो पैराटोनिक मूवमेंट करता है। तो दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन ए होता है जिसमें दोनों ट्रू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एनिमल्स अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। कि जो एनिमल्स होते हैं अगर अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है तो वो अपने उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, जैसे कैमोफ्लेज में होता है या मिमिक्री में होता है, जिसमें कि एनिमल अपने कलर को चेंज कर देते हैं अपने प्रीडेटर्स से बचने के लिए। तो रीजंस हो जाएगा कि प्रेइंग मैंटिस इज ग्रीन इन कलर विच मर्जेस विथ प्लांट फॉलिएज। कि प्लांट के जो फॉलिएज पत्तों का कलर होता है ग्रीन होता है, तो वो अपना कलर भी ग्रीन कर लेता है और इस तरह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर भी ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।